हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अक्षय कुमार शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा के बारे में, दैट इज़ जावा पंचवेटर। लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर किए थे तुम्हारा स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशंस के बारे में। हमने लास्ट दिन हम लोग कवर किया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पंचवेटर से। सो बेसिकली पंचवेटर्स होता क्या है? पंचवेटर कुछ नहीं होता। पंचवेटर्स अगर कोई सा भी एक जावा प्रोग्राम्स को एंड करना है तो एंडिंग करने वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं पंचवेटर। सपोज अच्छा समझने के बात में अगर किया जाए, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं माई नेम इज़ अक्षय, अगर हम लिखें तो ये स्टेटमेंट तब तक कंप्लीट नहीं जब तक हम यहाँ पे डॉट मतलब कि फुल स्टॉप ना लगे। तो ये जो फुल स्टॉप लगाते हैं तो ऐसे मेरा ये लाइन एंड हो जाता है ना, या ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ना। सिमिलरली ये पंचवेटर्स क्या करता है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो चलो इसमें समझते हैं एक जावा प्रोग्राम से कि क्या होता है पंचवेटर का काम। ले लेते कोई सा भी प्रोग्राम, हम लोग शायद एसएस में कर रहे थे। ओके चलेगा। यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे हम लोग लिए हैं सब पूरा। नाउ लेट टेक लाइक इंट ए इज इक्वल्स टू हम 5 ले लिए। तो क्या ये लाइन कंप्लीट है? अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो एक एरर बताएगा। क्या एरर बता रहा है? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये लाइन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए इससे आगे मेरा प्रोग्राम जा नहीं पा रहा। मतलब कि यहाँ को ये लाइन को एंड करना होगा तब जाके मेरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेमीकोलन लगाएंगे। तो सेमीकोलन बेसिकली है क्या? सेमीकोलन एक पंचवेटर है। क्लियर है? सिमिलरली और अगर कोई स्टेटमेंट, अगर हम लोग प्रोग्राम में कोई सा भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ हम लिख दिए अक्षय, लिख के इसको क्लोज करते हैं। सो ये भी अगर एक स्टेटमेंट वाला लाइन है, अगर ये स्टेटमेंट वाला लाइन है, जैसे कि ऊपर एक लाइन था और ये भी एक लाइन है, तो अगर इसको भी हमको एंड करना है तो उसके लिए हमको सेमीकोलन देना होगा। अगर हम ये सेमीकोलन नहीं देंगे तो स्टिल वही सेम कंडीशन बोलेगा कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन मीन्स कि यहाँ ये लाइन को टर्मिनेट करो, ये लाइन को एंड करो, पंचुएट करो, मतलब ख़त्म करो। तो ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सेमीकोलन। सो देखो अब यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर दिखा रहे हैं। क्लियर है गाइस? समझ में आया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि बेसिकली पंचुएटर होता है क्या? पंचुएटर एक लाइन को एंड करने वाला चीज़ है। नेक्स्ट तो सेमीकोलन हम लोग कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है डॉट। डॉट को अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो और देखते वापस से वंस अगेन यहाँ देखो सिस्टम एक फोल्डर हो गया, आउट एक फोल्डर हो गया और एक प्रिंट एलन एक तो फोल्डर हो गया। ऐसा समझो कि सिस्टम एक तो फोल्डर हो गया, आउट एक फोल्डर हो गया, प्रिंट एलन एक फोल्डर हो गया। वो फोल्डर को हम लोग सेपरेट कैसे कर रहा है, उस फोल्डर को हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, सेपरेट कैसे कर रहे हैं? यूजिंग दिस डॉट पंचवेटर। ये डॉट पंचवेटर क्या बता रहा है कि ये यहाँ तक में एंड हो रहा है, फिर यहाँ से नेक्स्ट वाला तुम्हारा यूज स्टार्ट हो रहा है, एंड देन फिर ये जैसे एंड हो रहा है यहाँ पे तो फिर नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग डॉट को अगर हटा दें तो अभी देखो यहाँ पे एरर किस टाइप पर आएगा। तो कांट फाइंड दी आउटपुट आउट प्रिंट एलन ये करके जैसे मेथड को लोग फाइंड ही नहीं कर पाया। मेथड मीन्स होता है फंक्शन। क्लियर है? सो बेसिकली हम लोग डॉट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि दो फंक्शंस को हम लोग सेपरेट कर सकें या दो मेथड को हम लोग सेपरेट कर सकें। क्लियर है गाइस? और चलते हैं नेक्स्ट वाला, डैट इज़ तुम्हारा है क्वेश्चन मार्क्स। तो क्वेश्चन मार्क्स के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो उसके लिए हम लोग पास होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कुछ इफ एल्स जैसा ही काम करता है। आगे का कोर्स के आगे में हम लोग पढ़ेंगे और, लेकिन फिलहाल टर्नरी ऑपरेटर का मैं तुम्हें बेसिक एक रिव्यू दे देता हूँ। देखो गाइस क्या होता है, मैक्स जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि दो नंबर के बीच में मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, जो भी मैक्सिमम नंबर होगा ये मैक्स में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं। तो आप देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर को अगर लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल नेम देन इक्वल्स टू, एंड देन आता है तुम्हारा कंडीशन, देन आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या करेगा? सेपरेट करेगा तुम्हारा इसको ट्रू स्टेटमेंट को एंड कंडीशन को। ये करता है डिफरेंशियल, मतलब ये करता है सेपरेट करता है क्वेश्चन मार्क एंड देन ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है?
सो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, ये कंडीशन को सेपरेट कर रहा है, ये कंडीशन वाला पार्ट को और ये टू स्टेटमेंट वाला पार्ट को ये क्वेश्चन मार्क सेपरेट कर रहा है। देखो यहाँ पे कैसा दिया, कंडीशन है 5 इज ग्रेटर देन 7, तो वो कंडीशन का पार्ट हो गया। तो ये मैक्स में क्या 5 7 से बड़ा है, ऑफकोर्स नहीं बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो सीधा फॉल्स वाला में चल जाएगा, मतलब कि 7 आके मैक्स में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 की जगह 15 रहता तो उस केस में क्या आ जाता है, 15 इज ग्रेटर देन 7, हाँ है, तो फिर उसके बाद ये 15 यहाँ पे जो भी है 5 की जगह हम लोग 15 लिखते हैं, 15 आके तुम्हारा मैक्स में स्टोर हो जाता है। मीन्स ट्रू कंडीशन के लिए ट्रू वाला काम करता है, फॉल्स कंडीशन के लिए फॉल्स वाला काम करता है। और देखते हैं इसको यहाँ पे एक बार टर्नरी ऑपरेटर का एक बना के छोटा सा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सारा सीन को यहाँ से पहले उड़ाते हैं। देन इंट a इक्वल्स टू यही लिख लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर डाल देते हैं जो हम लोग यूज़ किए थे। क्या लिए थे ब्रैकेट में, 5 इज ग्रेटर देन 7 बोल रहा है, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 7 हम लोग बोल रहे हैं। एंड देन ये ब्रैकेट क्लोज, क्वेश्चन मार्क, अगर सही हुआ तो 5 जाएगा, नहीं तो 7 जाएगा। एंड देन इसको प्रिंट कर देते हैं। तो वंस अगेन सिस्टम डॉट out आउट डॉट println प्रिंटलन, एंड देन यहाँ पे ए को प्रिंट कर देता हूँ लोग। क्लियर गाइस, देखो यहाँ पर डायनेमिकली हम लोग चेक कर रहे हैं ना। सो रन करते हैं, नो सिंटेक्स एरर, तो चेक करते हैं। अगर हम लोग का सही होगा तो आंसर 7 आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आंसर 7 आ भी रहा है। क्या, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग जो लिए हैं वो सही है। मीन्स टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है, अगर ग्रेटर रहा तो ग्रेटर को प्रिंट करे, लोअर स्मॉलर रहा तो स्मॉलर को। सपोज मान लो कि अगर हम यहाँ पे 5 को बड़ा कर देते हैं, 15 को बड़ा कर देता है, तो उस केस में मेरा 5 को प्रिंट करना चाहिए। चलो चेक करते हैं इसको। एक्स्ट्रा विंडो खुला हुआ है, क्लोज, लेट्स चेक आउट। तो इसको देखते हैं हम लोग, तो यहाँ देखो 5 प्रिंट कर रहा है। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग यही ले रहा है, ऑपरेशंस ले रहा है, वो क्लियर है। हम यहाँ पे जब 15 लिए, लेकिन हम ट्रू कंडीशन में किसको प्रिंट करने के बोले, 5 को ही प्रिंट करने बोले, 15 नहीं लिखे उसकी जगह पे। तो ये वाला कंडीशन ट्रू है तो मेरा 5 प्रिंट कर रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स रहता है तो मेरा 7 प्रिंट करता है। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये सिंपल सा लॉजिक था। और चलते हैं आगे का। तो नेक्स्ट है हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर इज क्लियर। नेक्स्ट है हम लोग का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क भी हम लोग का सेपरेट करने का काम में आता है। नेक्स्ट हम लोग का है सेपरेटर्स। सेपरेटर बेसिकली क्या होता है, कॉमा, ब्रैकेट, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारा सेपरेटर्स होता है। अगर उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो, और देखते हैं वन सेकेंड इसमें चलते। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा काम जान को हटाओ। सेपरेटर मान लो a इक्वल्स टू हम लोग दे दिए यहाँ पर 10 सेमीकोलन, और फिर हम लिख रहा है इंट b इक्वल्स टू हम दे रहे हैं 15 सेमीकोलन। ठीक, क्या हम a और b को साथ में लिख सकते हैं क्या? हाँ, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे एक सेपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। उस केस में कैसा होगा, सेपरेटर्स यहाँ पे हम लोग बीच में कॉमा लगा देंगे। तो कॉमा लगा देने से क्या हो जाएगा, ये ए का जो डेटा टाइप रहेगा वो भी इंट रहेगा, और ये बी का भी जो डेटा टाइप रहेगा वो भी तुम्हारा क्या रहेगा, इंट ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब ए और बी दोनों का ही डेटा टाइप इंट टाइप में ही हो जाएगा। सो अगर हमको 2 वेरिएबल को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स और कहाँ देख रहे हैं हम लोग, जैसे देखो ये क्लास, एक पूरी क्लास का वो जो सीन है, ये क्लास के अंदर में हम लोग एक फंक्शन लिए, कौन सा, मेन फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन करके हमने लिए हैं। तो ये जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होकर ये कर्ली ब्रेसेस। देखो अभी ये कर्ली ब्रेसेस पर अगर मारेंगे, थोड़ा सा भी ये करें, तो ये देखो यहाँ पे दूसरा अपने आप पर्पल वाला दिखा रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये जो मेन जो फंक्शन है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक अपना ये लोकेशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका वैलिड ब्लॉक है। और वैसे ही अगर इसका बात करेंगे, इसको क्लिक करें तो देखो यहाँ तक बता रहा है, मतलब क्लास एसएस का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यही स्टेट कर रहा है हम लोग को कि कर्ली ब्रेसेस जो है वो एक ब्लॉक को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे कॉमा छोटा एक लाइन में अगर 2 वेरिएबल को ले रहे हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा काम कर रहा है, वैसे ही ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का। क्लियर है? और भी है, जैसे यहाँ पे देखो हमको एक वेरिएबल ए को प्रिंट करना था, तो हमने यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज़ किया, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट यूज़ किए
स्क्वायर ब्रैकेट को, तो स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किए तो स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहे हैं, पैरेंथेसिस को यूज़ किए। वैसे ही यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी, जैसे कि string स्ट्रिंग args स्ट्रिंग्स आर्स करके हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट जब पास करते हैं तो उस केस में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एरे को भी पास करते हैं उस केस में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? सो गाइज एक छोटा मोटा आइडियाज़ तुम लोग को लग चुका होगा कि क्या है सेपरेटर्स। लेटर ऑन चलते हैं अब हम लोग आगे। ऑपरेशंस का अगर ऊपर में बात किया जाए तो ऑपरेशंस कितना टाइप का होता है हम लोग कैसे, तो इसमें होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का अगर ऊपर डील किया जाए तो जितना भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्लैश वाला जितना भी सीन है ये सारा तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर में आता है। सिमिलरली वैसे ही अगर रिलेशनल ऑपरेटर में अगर जाएंगे तो रिलेशनल से तुमको समझ ही में आ रहा है कि एक दूसरे के बीच में रिलेशन निकालना, तो अगर इसको थोड़ा सा अच्छा से डिपिक्ट किया जाए तो सोचो यहाँ पे कैसा आएगा। जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं एक दूसरे से रिलेशन निकालते, जैसे कि 5 क्या 7 से बड़ा है, क्या 5 7 से बड़ा है, तो ये एक दूसरे से हम लोग रिलेशन, क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 7 और 5 इज़ लेस देन 7, या 5 इज़ इक्वल्स टू 7 और 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। अगर इस टाइप का कंडीशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेशन। ठीक है, सो ये बेसिकली कंडीशंस बनाने के काम में आता है। ये जो रिलेशन ऑपरेटर सब है ये हम जो भी है ऑपरेशनल सब या ऑपरेटर जो भी है ये हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशंस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे अ पर्सन इज़ अबव 18, अ पर्सन इज़ लो देन 18, या अगर पर्सन 18 साल से ऊपर है तो वोट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये जो नॉट इक्वल्स टू ये जो साइन है, ये यहाँ पे ये वाला जो है एक्सक्लेमेशन मार्क वो हम लोग का नॉट के लिए यूज होता है, और ये इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू अगर हमको कोई चीज़ को चेक करके बताना है कि दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू तो हम लोग ये वाला रिलेशन ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ गाइस कि यहाँ पे जो है इक्वल्स अगर हमको दिखाना है, कोई दो चीज़ को इक्वल करके दिखाना है तो वहाँ पे हम लोग सिंगल इक्वल्स नहीं लगाते, डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। क्लियर है? Then last one is like logical operations. What is logical operations? तो logical operations क्या होता है? ये बेसिकली अगर हम लोग कोई कंडीशंस को चेक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक नहीं दो कंडीशन चेक हो साइमल्टेनियसली, तब वहाँ पे हम लोग ये लॉजिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम ये बोलना चाह रहे, देखो यहाँ पे बोले हैं कि क्या 5 7 से बड़ा है, और मेरे को इसी साथ में बोलना है कि 5 क्या 3 से छोटा है, अगर हम ऐसे बोले, या 5 तुम्हारा क्या 10 से छोटा है। अगर ये दो कंडीशन हम बोलना चेक करना चाहता है, एक साथ चेक करना चाहता है, तो ये इसको तो समझ जाएगा और ये इसको भी समझ जाए, लेकिन ये दोनों को कनेक्ट करने के एक सीन चाहिए ना, मतलब ये दो कंडीशन को कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो कनेक्ट करने के लिए अपने पास जो ऑप्शन है वो है लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे हम यहाँ पे एंड का यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 7 एंड क्या 5 इज़ लेस देन 10। तो ये यहाँ पे एंड जो है वो बेसिकली हम लोग का जो मेन एंड है उसी टाइप का ही काम कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ क्रिकेटर एंड फुटबॉलर होता है, ही प्ले क्रिकेट या ही इज़ अ क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर हम लोग बोलते हैं ना, एंड फुटबॉलर, तो ऐसे लिखते हैं। तो ये ला जो एंड का जो सिंबल है, ये सिंबल हम लोग कंप्यूटर में डायरेक्ट एंड नहीं लिख सकते, उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डबल एंड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? ये ला जो डबल एंड का जो साइन है वो सिंगल एंड को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही तुम्हारा क्या वो क्रिकेटर या फुटबॉलर है, ऐसा अगर हमको चेक करना मीन्स और के केस में अगर हम बात बोल रहे हैं क्रिकेटर और फुटबॉलर अगर हम लोग बोलेंगे तो उस केस में ये और के लिए हम लोग ये नहीं यूज़ करके हम लोग ये ला यूज़ करेंगे और साइन। क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइस? सो दीज आर दी स्मॉल थिंग्स विच वी हैव टू थिंक। और एक और जो मैं मिस कर रहा हूँ उसको भी साथ में ले लेते हैं। नॉट के लिए अगर मान लो क्रिकेटर बट नॉट, अगर हम ऐसा लिखते हैं बट नॉट फुटबॉलर, तो उस केस में अगर हम उसको चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्रिकेटर और नॉट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, क्रिकेटर बट नॉट फुटबॉलर। क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइस? ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट को हम लोग लेना चाहिए, तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस का ये काम है। नेक्स्ट वन इज लाइक डेटा टाइप्स। डेटा टाइप किसको बोलते हैं? डेटा टाइप बेसिकली
दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में होता है तुम्हारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। नाउ न्यूमेरिक डेटा टाइप किसको बोलते हैं? तो एक सेकंड, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो जिसका हम लोग वैल्यू जो है वो हम लोग पहले ही प्री डिफाइंड कर देते हैं कि प्री डिफाइंड होगा उसका वैल्यू सब, ठीक है। तो वो होता है तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे कि मान लो इंटीजर का अगर हम लोग थोड़ा वैल्यू या साइज अगर उसका बाइट आउट के बारे में अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पर अगर इंटीजर टाइप का अगर हम लोग बात करें तो इंटीजर का बाइट का कितना है? 8 बिट्स है। इंटीजर का बाइट का 8 बिट्स है, शॉर्ट का तुम्हारा 16 बिट्स है, इंटीजर का है तुम्हारा 32 बिट्स और लॉन्ग इंटीजर का 64 बिट्स। इसका कहने का मतलब क्या है ना कि ये साइज ऑलरेडी ही डिसाइड है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का अगर हम लोग अच्छा से समझें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं? जिसका हम लोग बोल सकते हैं लाइक इस टाइप से, व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? सो वी विल से लाइक दैट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर one second a primitive data types are those data types which having a definite size whereas कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का क्या होता है ना, वो डायनेमिकली अपने आप को ले लेता है, ठीक। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है दूसरा डेटा टाइप से। जैसे कि बाइट से शॉर्ट जो है बाइट अलग है, इंटीजर अलग है, फ्लोट अलग है, कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं, ये पूरी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है। सो वी कैन लाइक से लाइक दैट कि अ डेटा टाइप विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डेटा टाइप्स आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो दूसरा डेटा टाइप से ऑलरेडी इंडिपेंडेंट रहता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये जो है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइट का 8 बिट्स है, बाइट का 8 बिट है, शॉर्ट का 16 बिट है। तो जो डेवलपर इसको डिज़ाइन किया है ना वो ऑलरेडी इसका डेटा को या फिर बोल सकते हैं इसका साइज को ऑलरेडी प्री डिफाइंड करके रख दिया है। क्लियर है? सो यही था तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। और उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो अगर मेरे को इंटीजर लेना है, जैसे हम लोग INT यूज़ कर रहे थे तो इंटीजर लेना था तो हम लोग इंटीजर के लिए INT यूज़ कर रहे थे। अगर फ्लोट लेना था तो उसके लिए डबल और फ्लोट यूज़ कर रहे थे। कैरेक्टर में दो टाइप का आ जाता है, एक तो कैरेक्टर रहता है और एक रहता है तुम्हारा इसी के अंदर में स्ट्रिंग टाइप भी आ जाएगा, STRING स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा। नॉन न्यूमेरिक में और भी है, बुलियन है, ठीक है, नल वाला भी है। नल वाला तुम्हारा न्यूमेरिक में चल जाएगा। नॉन प्रिमिटिव में आएंगे तो थोड़ा हायर में चल जाता है, जैसे कि क्लास हो गया, एरे हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। क्लास, एरे, इंटरफेरेंस ये सब तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। जैसे कि देखो गाइस अगर हम लोग ये लेते हैं तो देखो ये यहाँ पे जो क्लास जो है ये क्लास ये भी एक डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है? ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर जो है, इंटीजर ले रहा है या स्ट्रिंग ले रहा है या कैरेक्टर ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, यहाँ पे जो भी ले रहा है, फ्लोट ए इक्वल्स टू मान लो ABC इक्वल्स टू 4 पॉइंट इतना कुछ भी ले लिए, तो ये है तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जो है तुम्हारा क्या है? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्योंकि इसमें हम लोग वैल्यू प्री डिफाइन करते थे। लेकिन ये जो क्लास जो है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसमें कोई वैल्यू नहीं स्टोर होता है। ये एक्चुअली ये पूरी प्रोग्राम को अपने अंदर में रख लेता है। वैसे ही एरे भी है, एरे भी तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एंड सिमिलरली तुम्हारा इंटरफेरेंस भी जो भी होता है वो भी तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स में भी हम लिखे हुए हैं क्या, डेटा टाइप विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डेटा टाइप्स आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एग्जांपल बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारा तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे कुछ उसके रिलेशंस में उसका साइज बताया गया बाइट का बिट्स में, बाइट और बिट का रिलेशन की 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट, 1 शॉर्ट इक्वल्स टू होता है 16 बिट, वैसे 1 इंटीजर इक्वल टू 32 बिट्स और 1 लॉन्ग इंटीजर इक्वल्स टू 64 बिट्स। सिमिलरली फ्लोट के लिए भी जाएंगे तो फ्लोट का होता है 32 बिट्स और डबल का होता है 64 बिट्स। कैरेक्टर वाइज में चलेंगे तो देखो कैरेक्टर का क्या होता है कि वो 2 बाइट्स पर रहता है। एक कैरेक्टर मान लो एक ए अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल A या B कुछ भी लिखते हैं तो ये एक का साइज़ कितना होगा? इसका साइज़ होगा तुम्हारा 2 बाइट्स के बराबर। मतलब ये कंप्यूटर का 2 बाइट जितना स्पेस ये लेता है, ठीक है। अगर हम A लिख रहे हैं, सपोज मान लो AKSHAY अक्षर लिख लिया जाए तो ये कितना स्पेस लेगा? तो ये स्पेस लेगा, सोचो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब 12 बाइट स्पेस ये खाली अक्षर लेगा। क्लियर है? आओ तब देखते हैं।
लास्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का रेंज के साथ में उसका बताया गया। यहाँ पे साइज़ है और रेंज है कि अगर हम लोग बाइट का देखेंगे तो हम उसमें 127 से लेके प्लस 127 तक हम लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ये बोले कि अगर मान लो 128 है, अगर 120 हम 9 लिखेंगे तो 129 इसमें नहीं है ना, तो 129 नहीं है तो इसका आउटपुट जो होगा वो तुम्हारा 127 रहेगा, मतलब -127 रहेगा, मतलब ये पीछे की ओर चल जाएगा। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो इतना इसको ऊपर में डील नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये रेंजेस को बस खाली याद कर लेना, ये थोड़ा सा बकवास सा किया हुआ है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं ना। लास्ट में तुम्हारा टाइप्स ऑफ कन्वर्शंस। टाइप ऑफ कन्वर्शन दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शंस क्या होता है ना कि हम लोग जैसे यहाँ पे ले लिए एरिया भी हम लोग ले लिए और हम ये एरिया को लिख दे रहे हैं कि ये तुम्हारा डबल में है, तो डबल एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच कर दिए। तो ये हाफ जो है 1/2 जो है, ये हाफ क्या करेगा, बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाए तुम्हारा इसमें पॉइंट में 0.5। ये 0.5 इंटू ये पूरा इंटीजर कोई सा भी वैल्यू रहेगा, इंटीजर वैल्यू उसके साथ में मल्टीप्लाई होकर ये जो एरिया जो है डबल का फॉर्म में आके आ जाएगा, मतलब कि पॉइंट वाला रियल नंबर का फॉर्म में आके निकल आएगा। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शंस किसको बोलते हैं, चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। इसको ऑफ वंस अगेन, इंट ए इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है, और फ्लोट FLOAT फ्लोट बी इक्वल्स टू हम लोग ले लिए 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहा, b इक्वल्स टू एक और भी फ्लोट में एक और वेरिएबल ले लेते हैं c करके, c इक्वल्स टू 0 कॉमा दे दिए, c इक्वल्स टू 0 दे दिए और यहाँ पे कॉमा दे दिए ना। c इक्वल्स टू अगर हम लोग यहाँ पे लिखे c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, c इज इक्वल टू a प्लस बी किए एंड देन इसके बाद इसको stm सिस्टम डॉट println यहाँ पे c को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो देखो गाइस, हम लोग किए क्या है, यहाँ पे इंटीजर वाला वैल्यू ये इंटीजर टाइप है और ये दोनों क्या है, फ्लोट टाइप है, ठीक। अभी हम यहाँ पे जब इसको देखो, यहाँ पे हम कहीं पे भी पॉइंट का यूज़ नहीं किया कि C इक्वल टू 0.0 या फिर 10 इक्वल टू 10.0, वो नहीं यूज़ किया और डायरेक्ट हम यहाँ पे C को प्रिंट कर रहे हैं। मतलब आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 15, लेकिन आंसर आएगा कितना, 15.0 आएगा। चलो देखते हैं उसका आंसर कितना है। देखो 15.0 आ रहा है, ये पॉइंट अपने आप कैसे आ गया, हम लोग तो नहीं किए। तो इस टाइप ऑफ कन्वर्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन। आओ देखते हैं इसमें हुआ क्या एक्चुअल में ये हुआ। देखो ये था इंटीजर टाइप, ये था तुम्हारा, ये दोनों था तुम्हारा फ्लोट टाइप। तो इधर देखो, ये इंटीजर a है मेरा इंटीजर और b है मेरा फ्लोट। तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इंटीजर की फ्लोट। ऑफ कोर्स फ्लोट बड़ा है इंटीजर से, इसीलिए कन्वर्ट हो गया किस में, फ्लोट में, और ये चल के जाके स्टोर हो गया किस में, c में। क्लियर आ रहा। तो तो c का भी जो डेटा टाइप है ना, वो फ्लोट को स्टोर करने से कारण क्या हो गया कि ये भी फ्लोट का फॉर्म में आ गया एंड देयरफॉर इसीलिए हम लोग का जो आउटपुट है वो फ्लोट में आया। क्लियर है, मतलब कि अगर जो भी हायर रहेगा उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो लोअर है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आओ उसमें करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट टाइप में मान लो कि हम लोग यहाँ पे ऐसे करके यूज़ कर रहे हैं, एक इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग प्लस कर रहे हैं तुम्हारा लॉन्ग से, और लॉन्ग को हम लोग प्लस कर रहे हैं तुम्हारा डबल से, या फिर मान के चलो फ्लोट से, एंड देन उसके बाद फ्लोट को भी हम लोग प्लस कर रहे हैं डबल से। तो फाइनली इसका जो डेटा टाइप रहेगा, मान लो इंटीजर मतलब एक ए का ए जो है उसको हम इंटीजर टाइप लिया है, लॉन्ग में हम बी को ले लिए हैं, मतलब कि इस टाइप से देखो, इंट ए लॉन्ग बी फ्लोट सी और डबल डी, ठीक है। ये हम लोग लिए और ये ला चीज़ को हटा देते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये किए और इसको हम स्टोर कर ले रहे हैं डी ही में। तो उस केस में क्या हो रहा है,
कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब a क्या है मेरा इंटीजर है, इंटीजर से बड़ा कौन है, लॉन्ग है, तो b, तो a प्लस बी ये दोनों आपस में मिलके क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा लॉन्ग, ठीक है, ये दोनों मिलके आपस में क्या बन गया, लॉन्ग। फिर ये लॉन्ग प्लस फ्लोट, ये लॉन्ग प्लस फ्लोट ये आपस में मिलके क्या बन गया, फ्लोट, एंड दिस फ्लोट प्लस डबल आपस में मिलके क्या बन गया, डबल। तो फाइनली जो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो तुम्हारा किसमें आएगा, डबल। यही है तुम्हारा इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शन, मतलब कि जो जितना बड़ा वैल्यू है उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शंस में अगर हम लोग जाएंगे तो एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शंस किसको बोलते हैं, तो देखते हैं इसको समझते हैं वंस अगेन। चलो वहाँ से उससे ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मान लो हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे एक तो कैरेक्टर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, कैर, CHAR, कैर। मेरे को एक तो वेरिएबल लेना होगा, मान लो हम CH करके एक वेरिएबल ले लिया और इसमें स्टोर कर दे रहा है क्या, कैपिटल A को, ठीक है। एक कैर करके वेरिएबल लिए, कैर एक डेटा टाइप हो गया, उसके अंदर में हम वेरिएबल लिए CH में हम एक तो वैल्यू को स्टोर कर दे रहे A। अब ये जो A है इसको हम लोग जानते हैं इसका ASCII कोड होता है। ASCII कोड भी हम एक चीज़ था जो हम शायद छोड़ रहे हैं, चलो आओ उसको बता देते हैं ASCII कोड क्या क्या होता है। कंप्यूटर में ना सारा अपना अपना एक तो कोड रखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ASCII कोड, कैपिटल में ASCII ASCII कोड, ठीक है। ये कोड्स जो है वो हर एक नंबर के लिए, हर एक लेटर के लिए अलग अलग रखा गया है। इसको थोड़ा बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं, जिसमें क्या है, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक का जो कोड है वो है तुम्हारा 65 से लेके 90 तक, क्लियर है। वैसे स्मॉल a से लेके Z तक का कोड है तुम्हारा 97 से लेके 122 और ज़ीरो से नंबर से लेके नंबर 0 से लेके नंबर 9 तक का जो कोड है वो है तुम्हारा 48 से लेके 57, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं अनबोल्ड और अंडरलाइन करके इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में। सो देखो गाइस, अगर हम यहाँ पे कैपिटल A का बात करें तो कैपिटल A का लेटर का स्टार्टिंग लेटर A है ना, तो A का कोड क्या रहेगा 65, B का क्या रहेगा 66, C का क्या रहेगा 67, वैसे Z का क्या है 90, Y का क्या होगा तुम्हारा 89। समझ में आ रहा, मीन्स ये ला जो है तुम 65 से लेकर 90 तक काउंट करेगा ना तो वहाँ पे 26 तो लेटर्स आ जाएगा, ठीक है, या 26 दोनों का डिफरेंसेस होगा। वैसे 97 से लेकर 122 में जाएंगे तो टोटल वहाँ पे भी 26 आ जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली तुम्हारा ज़ीरो का कोड क्या है, ज़ीरो का कोड है, मतलब ज़ीरो का कोड है तुम्हारा ASCII कोड क्या 48, फिर 49 1 का 2 का 3 का लाइक दैट ऐसे डिजिट्स का, क्लियर है। तो ये याद रखना गाइस। तो देखते हैं, तो अभी यहाँ पे कैपिटल A को रख दिए। अब हम चाहता है कि ये जो कैपिटल A का जो वैल्यू है ना वो ASCII कोड में है। हम ये नहीं चाहता कि ये A ही प्रिंट हो। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल इसको प्रिंट कर दे, system.out.println कर दे, और यहाँ पे सीधा CH को प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा। अगर इसको हम लोग नॉर्मल जाकर अगर प्रिंट करते तो मेरा इसको नॉर्मल अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हम लोग का आएगा A आ जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे A सबको दिख रहा है। लेकिन हम चाहता है ये A ना प्रिंट करके मेरा क्या प्रिंट करे, A का वैल्यू, A का ASCII कोड प्रिंट करें। तो ASCII कोड तो ऑफकोर्स इंटीजर टाइप में है, मतलब A का ASCII कोड कितना है, A का ASCII कोड है तुम्हारा 65, ये 65 प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या, और 65 क्या है इंटीजर टाइप है, तो हमको एक तो वेरिएबल पहले लेना होगा जिसको हम ये स्टोर करेंगे। इंट p इक्वल्स टू हम लिख लिया, इंट करके तो p ले लिया, p करके वेरिएबल, और p में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं int में, किसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कैरेक्टर को। ये कैरेक्टर का जो लेटर है यहाँ पे CH जो वेरिएबल है उसका क्या है, कैरेक्टर टाइप ऑफ लेटर, ये डेटा टाइप है, उसको हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, इंटीजर टाइप में। तो उसको जब हम लोग फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, चलिए इसको पहले काम करते हैं, कॉपी करो इसको, नहीं उतना कुछ नहीं करना।
p को प्रिंट करते हैं, और इसको हम फोर्सफुली किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंटीजर टाइप में। तो उस टाइप वाला कन्वर्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शंस। और देखते हैं कहाँ है एस का, इसको मारो वर्ड में, लेट्स चेक आउट। तो देखो 65 आया यहाँ पे प्रिंट पर। तो ये हम लोग क्या इंडिकेट कर रहा है कि कन्वर्शंस, मतलब कि हम लोग यहाँ पे फोर्सफुली जब कन्वर्शन करते हैं तो उसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्शन। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे फोर्सफुली इसको कन्वर्ट किया। क्लियर है गाइस? सो गाइस, दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। होप करते हैं कि तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। और गाइस, अगर मेरे को तुम लोग को मेरा लेक्चर का कोई सा भी वीडियो को डाउनलोड करना है, ये PDF डाउनलोड करना है, तो मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। क्लियर है? ठीक है गाइस, कीप टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गाइस।